गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम इस समय अशोका गार्डन के सुंदर नगर क्षेत्र में खड़े हैं, उस इलाके में खड़े हैं, अशोका गार्डन के सुंदर नगर इलाके में, जहां गरीबों के एक मसीहा जो जन कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हम आइए शुरुआत करते हैं, जहां उन गरीबों तक खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है, पका हुआ खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इस काम को अंजाम दे रहे हैं यहीं के स्थानीय बबलू सरकार। और हम देख पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है, बिल्कुल ऐसी याद दिला रहा है हमको जैसे किसी समारोह में हम देखते हैं। मतलब इससे लगभग ये साफ है कि यहाँ पर सिर्फ गरीबों के नाम पर केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि दिल से काम किया जा रहा है। पूरी तरह से वो मास्क लगाए हुए हैं, उनके हैंड्स भी कवर हैं और आसपास का वातावरण भी पूरा सैनिटाइज्ड है। तो इस तरह से काम किया जा रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, ये अपने आप में बताता है, बहुत कुछ बयां करता है। आइए हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। यहाँ से खाना पकना शुरू हो रहा है और आग लगी हुई है और शायद ये बन करके तैयार है। अगला जो भगोना है वो बन करके तैयार है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं ये भी पक करके खाना तैयार है। और जिस तरह से इसकी गुणवत्ता देखने में आई है, हमने इसको खाने को भी टेस्ट किया, ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से घर में पका हुआ खाना होता है, जिस तरह से घर में मिश्रित प्यार होता है। हमारे मम्मी, हमारे जो घर के लोग काम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है और घर की सुर भी इसमें मिली हुई है। तो आइए मैं एक तरफ आपको ले चलता हूँ, हमारे कैमरामैन को कहूँगा मैं थोड़ा इधर दिखाएं। देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं और पूरी तरह से आसपास का वातावरण सैनिटाइज्ड है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर प्रॉपरली सही तरीके से खाने को भरने का काम किया जा रहा है। और देखिए मैं थोड़ा और आगे लेकर के जाऊँ, कैमरामैन से कहूँगा कि ये क्रेट दिखाएं जिसमें ये फूड पैकेट्स रखे हुए हैं। और ये फूड पैकेट्स इस क्रेट में भर करके मतलब भोपाल के उन क्षेत्रों में ले जाया जाता है जहां पर ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और इस तरह से जिनके घर में कच्चा राशन नहीं है और कोई आमदनी भी नहीं है, जो लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं, विवश हैं, उन लोगों तक ये खाना तकसीम किया जाता है। और वो लोग इस खाने को खाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर सुबह इसी तरह से ये काम शुरू हो जाता है और प्रतिदिन ये काम चल रहा है। आइए हम सीधे ले चलते हैं उस मसीहा के पास जिनको लोग बबलू सरकार के नाम से जानते हैं। और बबलू सरकार इस काम को कर रहे हैं, ऊपर वाला उनको इतनी हिम्मत, सामर्थ्य, शक्ति दे रहा है। आइए हम सीधे जुड़ते और उनसे जानते हैं। बबलू सरकार भाई, आप ये बताइए कि ये काम आप कब से कर रहे हैं? अभी कोविड-19 जब से आया है कि इससे पहले भी आपने इस तरह से काम करे हैं अंजाम दिए? इससे पहले भी हमेशा से लंगर हमारा 3 साल की जारी है जी। बाकी अभी कोविड-19 में तो हमारा 24 घंटे के लिए लंगर है। कोविड-19 कोरोना वायरस पर आप इस तरह से कब से? मैं 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लगा था उसके अगले दिन से कर रहे हैं कि 24 तारीख से आप कर रहे हैं? और अभी तक कोई नागा नहीं हुआ है इसमें? नहीं, 24 घंटे सुबह कम दोनों टाइम और रात में भी कोई खोला आया था तो हमारे मतलब 24 तारीख से ये लंगर चल रहा है, ये भोजन डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्य सामग्री वितरण का काम चल रहा है। और आज दिनांक है 19 अप्रैल 2020, लगभग 1 महीना होने वाला है। और इस तरह से बबलू सरकार काम कर रहे हैं। ये कहाँ से आपको ताकत कहाँ से मिली आपको? आज इंसान अपने पड़ोसी को नहीं पूछता है, आप कम से कम 200, 300, 400, 1000 लोगों को खाना रोज खिला रहे हैं। कहाँ से अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ शक्ति दी? रहने वाली अब तो वैसी अल्लाह की है और अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहा है। बस सभी लोगों को सहयोग है। हमारे मकबूल भाई क्योंकि अपने सोसाइटी वाले इसमें पूरी तरह से सहयोगी हैं और कई दिन तक नादर स्टैंड पे भी चला, उसकी वजह से सबको गया वहाँ पर। अभी भोपाल के किन किन क्षेत्रों में जाकर, इलाकों में जाकर आप ये खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ये सभी हमारे टीम के जो लड़के हैं,
पूरे बबलू सरकार फैन क्लब के जितने भी लोग हैं सभी अपनी अपनी गाड़ियों पे अलग अलग, जैसे परवा सेड़ा, लामा सेड़ा, अपना ईट खेड़ी, बगुदा पुल, अपना बरखेड़ी, और जितने भी जहाँ मतलब कई जगहों पर खाना नहीं पहुँच पा रहा, करो लाल क्वार्टर, पीले क्वार्टर, जहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर ये लोग अपनी गाड़ियों से लेकर खाना पहुँचाते हैं। तो लोगों के फ़ोन आते होंगे जो बेचारे मजबूर लोग हैं, आपको फ़ोन करते हैं, तो इतने लोगों के फ़ोन आप अटेंड कर लेते हैं या और भी आपके सहयोगी हैं? नंबर सभी लोग सहयोगी हैं इसके अंदर। अच्छा, तो ये काम कब तक जारी रहेगा आपका, जब तक कोरोना वायरस संक्रमण है? तो कोरोना वायरस से जब तक भी चलेगा उसके बाद भी अल्लाह के निजाम को चलाते रहेगा, लेकिन वो अपने पैमाने पर होगा। अच्छा, ये बबलू सरकार जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड-19 संक्रमण ही नहीं बल्कि उससे पहले से वो इस काम को करते चले आ रहे हैं, और कोविड-19 संक्रमण के खत्म होने के बाद भी, इस महामारी के पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी उस काम को करते रहेंगे। उनका मकसद साफ है कि गरीब लोगों तक जो भूखे हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि वो भूखा जो भी है उसको खाना खिलाना उनका मकसद है। और लगभग इस तरह से आप कितने लोगों को रोज़ खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, थोड़ा ये भी बताइए। अभी तकरीबन 1200 से 1500 लोगों का तकरीबन खाने को दिया है। अच्छा, 1200 से 23 तारीख से बराबर। मैं अपनी संख्या को मैं सुधार करता हूं, मैंने इससे पहले 400-500 लोगों का बोला था, लेकिन बबलू सरकार जी बोल रहे हैं कि 1000 से 1500 लोगों को रोज़ खाना इस तरह से तकसीम किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है कि इस तरह से कोई रहनुमा, कोई गरीबों का मसीहा जो लोगों की फिक्र कर रहा है, जो उनकी सुध ले रहा है। जहां आज वो नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, गलियों में जाते हैं, लोगों से एक एक घर नहीं छोड़ते, जब राजनीति होती है, जब इलेक्शन टाइम होता है, कैंपेनिंग के दौरान एक एक घर जाकर वो एक एक वोट बटोर लेते हैं। लेकिन अभी कोई नेता इस तरह से इस क्षेत्र में क्या कोई आया, लोगों की सुध ली किसी ने, गरीबों के बारे में हाल जाना, कुछ खा रहे हैं कि कुछ नहीं की? अभी इस क्षेत्र में तो हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है। देखिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन बबलू सरकार जी एक ऐसे इंसान हैं जो कि जिनका विश्वास किसी सियासी राजनीति में नहीं है, ना वो ये चाहते हैं कि मैं वोट के लिए काम कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ ऊपर वाले के लिए वो काम कर रहे हैं, नैतिकता के लिए काम कर रहे हैं। और लाइफ ओके न्यूज़ चैनल की टीम उनके लिए दुआ करती है कि वो इस काम को इसी तरह से चलाते रहें, गरीब लोगों तक, भूखे लोगों तक खाना पहुँचाते रहें, ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। लाइफ ओके न्यूज़ से मोहम्मद शारिक खान। इस समय मैं खड़ा हूं बैंक नगर कॉलोनी में, और यहाँ बबलू सरकार फ्रेंड्स क्लब रोज़ इससे गरीब लोग जो भूखे सोने पर मजबूर थे उनके लिए रोज़ खाना लेकर आते हैं, ताज़ा पका हुआ, और उन लोगों की भूख शांत करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच जुड़े हुए हैं वही लोग, वही ऐसे लोग जो कि इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन उम्मीद की किरण के रूप में उभर कर आए बबलू सरकार। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है। सलीम खान जी, ये खाना आपके पास रोज़ आता है? रोज आता है। कौन भेजता है ये खाना? भाईजान लेके आते जाएगा। बबलू सरकार जी, बबलू फ्रेंड्स सरकार, क्लब। जी। खिलाने वाली बात तो अल्लाह की, लेकिन जरिया है बबलू सरकार साहब, है ना? तो कब से आ रहा है ये खाना आपके पास? कम से कम 8 रोज से तकरीबन 8 रोज से आ रहा है। तो एक ही वक्त आता है कि दिन में भी आता है? एक ही वक्त आता है। एक वक्त आता है। ताज़ा रहता है खाना? ताज़ा खाने में कोई कोई कमी नहीं। जैसे कि घर में खाते उस तरह का टेस्ट मिलता है आपको? बिल्कुल जैसा कि वैसा। ये तो सलीम खान जो कि जिनका कहना है साफ तौर पर कि जैसा खाना हम घर में खाते हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, मजदूरी पर नहीं जा सकते, काम पर नहीं जा सकते, दिहाड़ी में, तो इस तरह से उनकी आमदनी खत्म है। लेकिन बबलू सरकार ऐसे लोगों की सुध ले रहे हैं, रहने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, तो इस तरह से वो ये खाना वो बिल्कुल वैसे ही खा रहे हैं जैसे घर में खाते थे। आइए, एक और हमारे बीच में जुड़े हुए हैं जिन तक ये राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, पका हुआ खाना पहुँचाया जा रहा है। मैं आइए सीधे बात करता हूँ उनसे। आपका नाम? हमारा नाम आमीन है। आमीन साहब। आमीन साहब, हमें बताएंगे ये खाना कब से आ रहा है आपके पास? ये हमारे पास 10-12 दिन से आ रही है। अच्छा, खाने में कोई शिकायत? नहीं, अच्छा खाना आ रहा है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है। ताज़ा रहता है? ताज़ा, बिल्कुल गर्म हुआ आता है। और ये कितनी बार आता है दिन में? दिन में एक बार आता है, शाम के वक्त? ठीक है। और आसपास के और भी लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं? सब खाते हैं। देखिए, ये बैंक नगर कॉलोनी है, हमने यहाँ के रहवासियों से जाना जो बेचारे किराएदार हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है, सरकार हालांकि एक अलग तरीके से इन लोगों की मदद करने का काम कर रही है, लेकिन वो मदद जो 1-1 हज़ार रुपये जो सरकार डाल रही है खाते में, आपके खाते में आए क्या अभी तक तो अभी नहीं आया। आपके खाते में? मेरे खाते में 500 रुपये आए थे। अच्छा। वो भी महिला के लिए। महिला के, देखिए जनधन योजना के जो खाते हैं वो तो सिर्फ महिला के अकाउंट में ही आ रहे हैं, लेकिन अभी 1 हज़ार जो मजदूरी
करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं उनके खाते में आ रहे हैं, अभी इनके खाते में नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन बबलू सरकार जो कि किसी राजनीति में नहीं है, कोई सियासी पार्टी में नहीं है, लेकिन एक खिदमत गुजार हैं, एक समाज सेवी हैं और अपने परिवार की वो चिंता नहीं कर रहे। लेकिन उनका परिवार यहाँ पे बैंक नगर क्या बल्कि अब्बास नगर, परवलिया, जहाँ पर गरीब बेचारे लोग हैं जो भूखे सोने पर मजबूर हैं, वो सब उनका परिवार है। अगर हर एक इंसान ये सोच रख ले तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। और ये इस लंगर की खास बात ये है कि इसे बनाने वाले हाथ तो रहीम के हैं, लेकिन बांटने वाले हाथ राम के हैं। मैं वो राम भाई को ढूंढ रहा हूँ। मैं राम भाई इधर आया, हमारी जनता आपको देख रही है। आपका नाम बताएं। राम मालवी है। आप बबलू भाई से कब से जुड़े हुए हैं? बबलू सरकार तो तकरीबन उनसे जुड़े हुए 15 साल हो गए। अच्छा, एक बार आपका नाम तेज बताएं। मेरा नाम है राम मालवी। राम मालवीय। और आपके अलावा और कितने भाई इस तरह से जुड़े हुए हैं, लंगर में काम कर रहे हैं? हमारे पास बहुत सारे दोस्त हमारे जुड़े हुए हैं उनसे। उनके नाम बताइए राम मालवीय के अलावा। श्याम भाई है, श्याम भाई है, दीपक हैं। सारे दोस्त हैं। देखिए, मतलब बबलू सरकार की खासियत ये है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं, बल्कि बनाने वाले हाथ ही इंसानियत के हैं और बांटने वाले हाथ भी इंसानियत के हैं। और इंसानियत का ऐसा पैरोकार हिंदुस्तान में अपने आप में एक मिसाल है। मैं सलाम करता हूँ लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक ऐसे इंसान को जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तो ऐसे लंगर को देखकर और ऐसे काम को देखकर हिंदुस्तान गर्व से सिर ऊंचा उठाता है। कहीं पर भी इंसानियत शर्मसार नहीं होने वाली है। और ऐसे लोग जहाँ पे राम मालवीय जैसे काम कर रहे हैं अपने मुस्लिम भाई के लिए, तो ये है हमारा असली हिंदुस्तान, ये है सच्चा हिंदुस्तान। और मैं इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, हम सबको इंसान बना दे या अल्लाह, और खाएं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही थाली में। और राम मालवीय जी के सपनों का, जाहिद मंसूरी जी के सपनों का, बबलू सरकार के सपनों का हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। लाइफ ओके न्यूज़ चैनल से MS खान।